हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो। इस पर क्लिक करते ही ऐसा पेज खुल जाएगा जहां पर आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे, सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर पर आप क्लिक करोगे, सभी क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे इस फॉर्मेट में, क्विज के फॉर्मेट में है, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल अगर अच्छा लगे तो। आज के क्वेश्चन में पी क्यू आर तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 12:8:5। अब यहाँ पर आर को हमने गारंटी दी है कि उसका हर साल प्रॉफिट 30,000 का रहेगा, उससे कम नहीं होगा। 2021 में हमें प्रॉफिट हुआ 1,20,000, 2022 में 1,80,000 और 2023 में हमें लॉस हुआ है 1,20,000 का। तो अब क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले 2021 में देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8:5 है। प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 1,20,000। हमने आर को गारंटी दी है 30,000 की। तो अब चेक करो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट बनता कितना है। तो 1,20,000 के अकॉर्डिंग पी का बनता है 57,600, क्यू का बनता है 38,400 और आर का बनता है 24,000। आपने उसको गारंटी कितनी दी है? 30,000 और उसका प्रॉफिट बन रहा है 24,000। तो कम कितना बन रहा है? 6,000। जो इसका 6,000 का प्रॉफिट कम बन रहा है, अब इसको कौन देगा? गारंटी किसने दी है? पर्टिकुलर किसी एक पार्टनर का नाम नहीं लिखा। तो इसका मतलब बाकी के दो पार्टनर पी और क्यू इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। आर का जो कम प्रॉफिट आ रहा है उसको पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? ये दोनों मिलकर के इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। 12:8 पी और क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 12:8। उसी में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 6,000 का कंट्रीब्यूशन पी करता है, तो 3,600 रुपए से अपने प्रॉफिट में से आर को देना होगा और क्यू को भी अपने प्रॉफिट में से 2,400 रुपए आर को देने। तो अल्टीमेटली फाइनली इन तीनों का प्रॉफिट क्या होगा? क्यू का प्रॉफिट अब रह जाएगा, यहाँ पर ये पी और क्यू आएगा, इसको ठीक कर लेना। क्यू पी का प्रॉफिट आ जाएगा 54,000, क्योंकि इसने 3,600 रुपए का प्रॉफिट आर को दे दिया। और क्यू का प्रॉफिट रह जाएगा 36,000, क्योंकि उसका प्रॉफिट 2,400 से कम हो जाएगा, उसको अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आर के लिए। तो अब टोटल प्रॉफिट आर का कितना हो गया? 30,000। यहाँ पर ये पी और क्यू आएगा, करेक्ट है। अब तीनों का प्रॉफिट फाइनल आपको पता चल गया। जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी है, ये थे हमारे वर्किंग नोट। जर्नल एंट्रीज में आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनती है? जो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, वो हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो इस हिसाब से किया है। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है वही आपकी एंट्री बनेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करो 1,20,000, पी का कैपिटल अकाउंट 54,000, क्यू का 36,000 और आर का 30,000। इन अमाउंट से नहीं करोगे, फाइनल अमाउंट जो इन तीनों के अकाउंट में आप ट्रांसफर करने वाले हो वही आप यहाँ पर लिखोगे, करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब आ जाओ 2022 में। 2022 में हमारा प्रॉफिट है 1,80,000। अब आप देखो, गारंटी हमने 30,000 की दी है आर को, तो शेयर क्या सबका कितना बनता है? पी का बन रहा है 86,400, क्यू का बन रहा है 57,600 और आर का बन रहा है 36,000। तो अब इसका प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है, तो हमें और एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी दो एंट्री बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करो 1,80,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,80,000, और जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया है यहाँ पर वही इनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,80,000, पीस कैपिटल अकाउंट 86,400, क्यूज कैपिटल अकाउंट 57,600, आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000। अब 30,000 से ज्यादा है इसका प्रॉफिट, इसलिए पी और क्यू का प्रॉफिट सेफ हो गया। उनको अब खतरा नहीं है, उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 2023 में।
2023 में हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारा लॉस है 1,20,000 का। प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। आर को गारंटी वही हमने जो दी है 30,000 का, भी प्रॉफिट तो तुम्हें 30,000 का हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब है चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, 30,000 का प्रॉफिट इसको डेफिनेटली आपको देना ही है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें 1,20,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो तीनों पार्टनर के हिस्से कितना आता है? पी को मिलता है ये लॉस 57,600, क्यू को मिलता है 38,400 और आर को मिलेगा 24,000। प्रॉफिट की जगह इसको क्या मिल रहा है? लॉस मिल रहा है। इसके लिए तो ये गड़बड़ हो गई। हमने इसको गारंटी 30,000 के प्रॉफिट की दी है। प्रॉफिट की जगह अगर हम उसको लॉस दे रहे हैं तो ये तो उसके लिए गारंटीड अमाउंट से गड़बड़ हो गई। तो अब हमें क्या करना होगा? इसके प्रॉफिट में अब कमी कितनी हो गई? 54,000 की। अगर हम उसके कैपिटल अकाउंट में ये 24,000 का लॉस भी ट्रांसफर करते हैं, अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसके हिस्से 24,000 का लॉस डाल रहे हैं, तो अब हमें इसको प्रॉफिट तक पहुंचाने के लिए 54,000 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। उसने ये तो ले लिया लॉस, लेकिन आपने जो उसको 30,000 प्रॉफिट की गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए आपको ये 24,000 भी उसको देने होंगे और ये 30,000 भी। तो 54,000 अब कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पी और क्यू, 12:8 की रेशियो में। अब यहाँ पर पी क्यू अपना और भी ज्यादा लॉस जो बियर करना होगा उसको, 54,000 में क्या कंट्रीब्यूशन देगा? 32,400। ये भी और लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। इसके बाद क्यू को 21,600 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आर के लिए। तो देखो तो आप टोटल इन पी और क्यू को कितना कितना लॉस हो रहा है? 90,000 और 60,000 का टोटल करके देखो, 57,600 प्लस 32,400, 90,000। और क्यू को कितना हो रहा है? 38,400 प्लस 21,600, 60,000। तो हमें एंट्रीज जो पास करनी है वो क्या हो जाएंगी? अब एंट्रीज सबसे पहले तो जो लॉस है आपका, ये लॉस है आपका 1,20,000, यहाँ पर 1,20,000 आएगा, वो रह गया लिखना। तो अब यहाँ पर देखो, पीस कैपिटल अकाउंट 57,600, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,400 और आर्स कैपिटल अकाउंट 24,000। जिसके हिस्से जितना लॉस आया था, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही वहीं से ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। एप्रोप्रिएशन नहीं खोलेंगे ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डायरेक्टली लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब ये लॉस 1,20,000 रुपए हमने इन तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जो ये गारंटी वाली अमाउंट की वाली बात थी, ये पार्टनर्स में आपस में एडजस्टमेंट होगी। एप्रोप्रिएशन तो हमने खोला ही नहीं। तो अब पी और क्यू के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जितना जितना इन दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ा, और आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 54,000 से। तो नेट इंपैक्ट देखो, आर के कैपिटल अकाउंट में अल्टीमेटली 30,000 का ही आ रहा है, 30,000 का क्रेडिट आ रहा है, जो कि उसके अकाउंट में हमें प्रॉफिट डालना था। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी। यहाँ पर फिर से समझो, 1,20,000 का जो लॉस था वो हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमने वहीं से ही कैपिटल अकाउंट्स में उस लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट आर को देना था 30,000, उसकी जगह हमने उसको लॉस दिया 24,000। तो अब आर को हमें 54,000 रुपए देने पड़ेंगे, ताकि उसका गारंटेड अमाउंट 30,000 का प्रॉफिट उसका बन सके। ये कंट्रीब्यूट कौन करेगा? इसे कंट्रीब्यूट कौन करेगा? पी और क्यू। इन दोनों ने ही मिलकर के गारंटी दी है आर को। तो इन दोनों ने जब कंट्रीब्यूट किया, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, जितना जितना शेयर बनता है 12:8 के अकॉर्डिंग। और 54,000 हमने आर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो 24,000 यहाँ एडजस्ट होने के बाद अल्टीमेटली फाइनली नेट इंपैक्ट 30,000 का प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, कंटिन्यू रखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।